फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, मौनी अमावस्या 2022 में 1 फरवरी मंगलवार के दिन है। तो इस दिन हमें कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना जो है पूजा पाठ स्नान दान का पुण्य प्रताप फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमसे कोई जाने अनजाने में गलती ना हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली गलती है कि इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वो बाल उन्हें धोना वर्जित है। इसलिए इस दिन आपको बाल नहीं धोना है। अगर आप बाल धोना चाहती हैं तो एक दिन पहले धो लें, एक दिन बाद, लेकिन इस दिन बाल ना धोएं। इस बात का आप खास ध्यान रखें। दूसरी गलती है कि इस दिन जो है आप गर्म पानी से स्नान ना करें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो इस दिन थोड़ा सा आप आलस्य का त्याग करें, ताज़ा पानी से स्नान करें, उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। नहीं तो इस दिन जो पवित्र कुंड में स्नान करने का, नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। आप मन ही मन हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। इससे होगा कि आप नदी में ही स्नान करें, इस तरह का आपको फल मिलेगा। अब तीसरी गलती है कि तेल मालिश मत करें। इस दिन अपने शरीर में, बहुत सारे लोग ठंडी में तेल मालिश करने के बाद नहाते हैं, स्नान करती हैं। बहुत लोग स्नान करने के बाद तेल लगाते हैं अपने शरीर में। तो इस दिन जो है तेल मालिश करने से आप बचें। तेल मालिश करना वर्जित है, बालों में भी तेल ना लगाएं। चौथी गलती है कि पलंग पर मत सोएं। भूमि संयन का नियम है। जो लोग विधिवत स्नान दान करते हैं मौन रहकर, तो इस दिन पलंग पर बिल्कुल ना सोएं। भूमि संयन का नियम है, लेकिन आप उतना नियम नहीं पालन करते, सिर्फ दान पुण्यतिथि के दिन दान स्नान करते हैं, तो आप कम से कम रुई के गद्दे पर मत सोएं, इसका त्याग करें। पांचवी गलती है कि दान की चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। आज के दिन मौन रहकर दान करने का विशेष महत्व है। तो जो भी आप दान करें, दान की चीज़ें, उससे आप शेयर मत करें। किसी को ना बताएं कि आज मैंने इतने रुपए का दान कर दिया, इन चीज़ों का दान किया। तो इससे क्या होता है कि आपका दान करने से कोई भी पुण्य आपको नहीं प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य की चीज़ें, आज मौनी अमावस्या का दिन है, उस दिन आप किसी को भी ना बताएं कि आपने क्या दान किया है, क्या नहीं किया है। छठी बात है कि अमावस्या तिथि के दिन मांसाहारी भोजन ना करें। मांसाहारी, ये ध्यान रखें कि घर के अंदर या घर के बाहर, घर परिवार का कोई भी सदस्य अमावस्या तिथि के दिन मांसाहारी भोजन ना करें। सातवीं गलती है कि इस दिन मौनी अमावस्या है, तो मौन रहने का बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस दिन आप सुबह उठते ही अगर भगवान का नाम लेते हो या कुछ भी बोलते हो, तो इस दिन कोशिश करें, ध्यान रखें कि मौनी अमावस्या का दिन है, तो आप मौन रहें, कुछ भी मत बोलें, मुख से एक शब्द भी ना निकालें, और चुपचाप रहें और चुपचाप उठें। और चुपचाप इस दिन स्नान का नियम है, स्नान करें, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद ही आप बोलें। और इस दिन आप मौन रहने की कोशिश करें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। 8वां नियम है कि अमावस्या के नहाने के बाद, जैसे बहुत लोग अमावस्या के दिन या ऐसे रेगुलर ठंड में नहाने के बाद आग तापते हैं या अपने शरीर को गर्म करते हैं, तो इस दिन आप आग ना तापें अमावस्या के दिन। इससे आपको मतलब स्नान का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वर्जित है, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान करने के बाद आग ना तापें। हो सके तो रूम हीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो, लेकिन इस दिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आग ना तापें। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 9वीं गलती है कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो ठंड में सूर्योदय के बाद उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठंड के मौसम में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, शारीरिक समस्या हो सकती है, तो लेकिन इस दिन कोशिश करें कि सूर्योदय से आप पूर्व उठ जाएं। और सूर्य भगवान को इस दिन जल, अवश्य उगते हुए सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो और अति उत्तम है। तो आपको इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। ये गलती ना करें कि सूर्योदय हो गया है और आप देर तक सो रहे हैं, इससे आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
10वीं गलती है कि इस दिन आप भूल से भी भूले नहीं कि पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, क्योंकि पीपल वृक्ष में विष्णु भगवान श्री हरि का वास माना जाता है, लक्ष्मी माता का भी वास माना जाता है, देवी देवताओं का वास माना जाता है, शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये पितरों की तिथि है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष को जल से सिंचित किया जाता है और भोग में आप गुड़ जरूर, गुड़ का रस से या गुड़ आप जरूर मतलब जल में डालें, गंगा जल भी डालें, तिल भी हो सके तो डालें। तो इस तरह से आपको पीपल के वृक्ष को सिंचित करना है, जल उन्हें चढ़ानी है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। और एक बात मैं बता दूं कि इस बार जो है मंगलवार को मौनी अमावस्या का दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार जो है वो भौमवती अमावस्या है, तो इसलिए इस दिन जो है आप पीपल की वृक्ष की परिक्रमा ना करें। सोमवती सोमवार के दिन अगर अमावस्या होता तो आप कर सकते थे, लेकिन इस बार जो अमावस्या है सोमवार के दिन रात्रि में 2:18 में प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 1 फरवरी 11:15 पर। इसलिए जो है इस दिन मंगलवार को पड़ रहा है मौनी अमावस्या, इसलिए भौमवती अमावस्या है, इसलिए इस दिन आप परिक्रमा ना करें दोस्तों। और इस दिन थोड़ी सी खास बात का ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस दिन थोड़ा सहनशील बने, कोई अपमान भी करे, कुछ बोले, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या है, तो मौन रहने का, मौनी अमावस्या नाम से ही जान पड़ता है कि मौन रहने का विशेष महत्व है, शांत रहने का है। शांत मन से, चित्त से इस दिन मौन रहकर ही मतलब पूजा पाठ, जब सुबह भी उठे तो मौन रहकर ही आपको उठना है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, उसके उपरांत ही बोलना है। इस दिन कोशिश करें कि पूरा परिवार का सदस्य शांत रहे और शांत चित्त मन से पूजा पाठ संपन्न करें। और दोस्तों इस दिन सुहागिन महिलाओं को 2 चीज़ दान करने का विशेष फल मिलता है। ऐसे इस दिन आप आंवले का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, कंबल आदि का भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को आप अन्न दान कर सकते हैं। अन्न का दान सर्वोत्तम दान माना जाता है, तो इस तरह से आपको दान करनी चाहिए। आपको दान में अनाज, वस्त्र, आंवला, तिल, कंबल, घी आदि चीज़ों का अवश्य दान करें। और मौनी अमावस्या के दिन महिलाएं, खासकर जो सुहागिन महिलाएं हों, सिंदूर और आटे का जरूर दान करें। और इस दिन महिलाओं को श्रृंगार करना भी वर्जित है, इसलिए महिलाएं जो है, क्योंकि पितरों की भी तिथि माना जाता है, तो जैसे कि जितिया व्रत में भी पितरों के लिए हम करते हैं, पितरपक्ष में पड़ता है वो व्रत, तो उस दिन हम विशेष सजते धजते नहीं है तीज व्रत की तरह। तो इस मौनी अमावस्या के दिन भी आप नॉर्मल जो श्रृंगार करती हैं उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा सजना संवरना नहीं है, 16 श्रृंगार नहीं करना है। तो इस बात का भी महिलाएं ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा श्रृंगार ना करें, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। सुहागिन महिलाओं को इस दिन सिंदूर और कुछ पैसे, आटा दान देने का नियम है ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को। लेकिन अगर आटा आप किसी को नहीं दे सकती हैं, वैसी कोई समस्या आ रही है, तो आप सिंदूर और पैसे का भी दान कर सकती हैं। 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी क्षमता हो, 11 रुपये, इस तरह से आप दान करें। ज़रूरतमंदों को भी दे दें या ब्राह्मणों को दे दें, तो इस तरह से आप इस दिन जरूर दान करें। और एक बात है कि मंगलवार को कोई भी सुहागिन स्त्री है या कोई भी अपने घर में झाड़ू मत खरीद कर लाए। मौनी अमावस्या के दिन कोई भी, इस दिन आप जो है 1 फरवरी को मौनी अमावस्या है मंगलवार के दिन, तो आप झाड़ू मत खरीदें, इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।